नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान का जंगी जहाज शाहिद मेहदवी अब वापस ईरान पहुंच चुका है और ये ईरान की नौसेना के लिए एक बड़ी और अहम भूमिका निभा सकता है। देखिए, पिछले 57 दिनों से ये जो शाहिद मेहदवी है, वॉरशिप है, जंगी जहाज है ईरान का, ये पिछले 57 दिनों से बाहर था, ईरान से दूर था। और ब्रिक्स देशों में जो एक्सरसाइज हुई, नेवल एक्सरसाइज हुई, जिसमें रशिया के वॉरशिप शामिल थे, चाइना के शामिल थे, उनके साथ हिस्सा लेने के लिए ये गया हुआ था। और अब 57 दिनों बाद ये लौट के वापस ईरान पहुंच गया है। अब इसकी जो खासियत है, देखिए, कई एक्सपर्ट से बता रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं, वो अब्राहम लिंकन और गिब्राल्टर फोर्ट जो है, बेहद करीब है ईरान के। अब उनको टक्कर देने में अगर कोई अहम भूमिका निभा सकता है, सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है, तो वह है ईरान का शाहिद मेहदवी जो जंगी जहाज है। अब हम इसकी खास बात बताएं, शायद आपने पहले ना भी सुनी हो, और क्यों इसे कहा जा रहा है ये कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टक्कर दे सकता है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, ये ईरान का वो जहाज है जो न सिर्फ क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर सकता है, ड्रोन कैरी कर सकता है, डिफेंस सिस्टम कैरी कर सकता है। शाहिद मेहदवी इज आउटफिटेड विथ वेरियस मिसाइल सिस्टम्स इंक्लूडिंग सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स एज वेल एज खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, 3 खास बातें इसकी। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इससे फायर हो सकती हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर हो सकती हैं, और खोरदाद डिफेंस सिस्टम अपने साथ कैरी कर सकता है। सरल शब्दों में आप समझें, अगर ईरान इसको फारस की खाड़ी में, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर, जिनेवा में टॉक्स हैं, आप जान ही रहे हैं कि जिनेवा में जिस तरह से टॉक्स होने वाली है ईरान और अमेरिका की, जिसे कहा जा रहा है कि बस ये आखिरी कड़ी है, अगर ये फेल हो जाती है तो जंग तय। तो अगले 2 दिनों के अंदर अंदर बताया जा रहा है कि ईरान इसे फारस की खाड़ी में तैनात कर देगा, शाहिद मेहदवी जो जहाज है इसको। अब इसमें देखिए, सबसे जो इसकी बड़ी खास बात है कि इसमें खोरदाद जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का, वो मिसाइल्स पे लगी हुई है। यानी अगर इसे फारस की खाड़ी में भेज दिया जाए तो जो अमेरिकन जहाज आएंगे हमला करने के लिए, प्लेन्स आएंगे, ये उनको भी निशाना बना सकता है। यानी इससे वो मिसाइल्स तो फायर हो ही रही हैं जो कि एंटी शिप मिसाइल्स हैं, वो तो फायर होगी, लेकिन इसमें चूंकि डिफेंस सिस्टम भी इनबिल्ट है, यानी फारस की खाड़ी से ईरान आने वाले जहाजों को गिरा सकता है। यानी ईरान पर हमला करने के लिए जो जहाज बढ़ेंगे, उसको पहले इससे मुकाबला करना पड़ेगा, और ईरान की मेनलैंड से काफी दूर ईरान इन्हें इंटरसेप्ट कर पाएगा। One of the ship's most notable feature is ability to launch ballistic missiles। यानी न सिर्फ क्रूज मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर रहा है, बल्कि इससे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर हो सकती हैं। इसीलिए इसे इतना खतरनाक जहाज माना जाता है ईरान का, कि इसमें क्रूज मिसाइल्स भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है। अब आगे देखिए, जो और खबरें छप रही हैं अलग अलग, मैं आपको वो बता रहा हूं। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन एंड एविएशन कैपेबिलिटीज, एडवांस रडार एंड एबिलिटी टू carry combat vessels has transformed it into a multi-purpose floating base and deterrent। कहा यह गया है, इसमें देखिए कि मैंने आपको डिफेंस सिस्टम की तो बात की, इसके साथ ही इसमें बेहद एडवांस रडार भी लगा हुआ है। ये रडार जो है वो एक ऐसा रडार है जो एक पर्टिकुलर दायरे में, बताया जा रहा है कि 200 किलोमीटर तक अगर कोई भी किसी तरह की मिसाइल ईरान के करीब आ रही है, कोई फाइटर जेट ईरान के करीब आ रहा है, कोई ड्रोन ईरान के करीब आ रहा है, तो तुरंत सिग्नल देके अलर्ट कर देगा ईरान को। यानी एक जहाज पर देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह की तर्ज पे है जैसे कि अब्राहम लिंकन है या गिब्राल्टर फोर्ट है। यानी आप देखिए, इस पे ड्रोन्स भी हैं। अच्छा, ड्रोन की बात देखिए, ड्रोन्स जो है ईरान के सबसे बड़े हथियार हैं। ड्रोन्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि फाइटर जेट बहुत भारी पड़ते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स भी कैरी करता है अपने साथ। यानी फारस की खाड़ी में कई किलोमीटर तक, ओमान की खाड़ी में कई किलोमीटर तक ये अपने साथ ड्रोन्स ले जा सकता है, और वहां से ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं। यानी आपने काफी बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया और वहां से आपने ड्रोन्स भी जो है वो हमला करने के लिए तैयार कर दिए। अब आप इस बात को समझिए, अब्राहम लिंकन की पोजीशन जो है इस समय, और इसकी पोजीशन फारस की खाड़ी में ये तैनात हो जाता है अगर, तो अब्राहम लिंकन जो है वो इसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, अब्राहम लिंकन से टेक ऑफ करने वाले जितने F-35 जेट्स हैं, F-16 जेट हैं, वो इसकी रेंज में होंगे। जो जेट्स फ्लाई करके ईरान आएंगे वो इसकी रेंज में होंगे। जो मिसाइल्स अमेरिका फायर करेगा वो इसके रडार्स जो है उसे कैच करके तुरंत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यानी
आप देखिए ये एक प्रकार से जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसको उसको सीधी टक्कर देगा। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है ईरान के ऊपर, तो ईरान ने एक मल्टीपल प्लान तैयार किया है, अलग अलग फ्रंट पर कैसे जवाब देना है, और उसमें जो सबसे अहम भूमिका होगी वो है हॉर्मुज की। और ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो पहली कोशिश होगी, जो पहला अटेम्प्ट होगा, वो ये होगा कि हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। हॉर्मुज के बंद होने का मतलब है वहाँ से गुजरने वाले हज़ारों जो जहाज़ हैं वो रुक जाएंगे, और इन हालात में हॉर्मुज में सबसे अहम भूमिका जो है वो ये शाहिद महदवी जो है ईरान का, ये निभा सकता है। एक इसके बारे में और जानकारी मैं सर्च कर रहा था कि ये कितना अहम साबित हो सकता है अगर वॉर होता है तो। देखिए, हर जहाज़ की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर मिसाइल्स की अपनी कैपेबिलिटी होती है। जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होती हैं, जो सरफेस से फायर की जाती हैं, सरफेस पर गिरती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एंटी शिप मिसाइल्स भी कैरी करें। यानी अगर फतेह 2 की हम बात करें तो फतेह 2 का अपना एक विशेष उसका टारगेट होता है, उसका काम करने का एक तरीका होता है। ऐसी हम खुर्रमशहर 4 की बात करें, अगर हम सेजिल की बात करें, वो मिसाइल्स अलग हैं। जो समंदर से दागी जाने वाली मिसाइल है, जिसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया अबू मेहदी मिसाइल थी ईरान की, उसका एम, टारगेट और पर्पस अलग है। उसी तरह इससे जो मिसाइल्स फायर की जा रही हैं उसका टारगेट जो है वो है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स, जो कि हमला करने आगे आएंगे। तो जो दूसरी बड़ी चीज़ पढ़ने के दौरान मुझे पता चली कि हाल ही में कुछ दिनों पहले ये डिएगो गार्सिया की तरफ एक बड़े मिशन पर गया था जहाज़। बहुत करीब नहीं गया डिएगो गार्सिया के। डिएगो गार्सिया अमेरिका का नेवी बेस है और बताया जा रहा है कि B-2 बॉम्बर्स रेडी खड़े हैं। डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स रेडी हैं। और एक बार फिर एक्सपर्ट्स का जो कहना है, देखिए मैंने इसको लेकर पहले भी वीडियो किया था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो सऊदी के बेस से, जॉर्डन के बेस से या कतर के बेस से ये यहाँ से हमला करना अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। अब तो अमेरिका के जो जनरल हैं वो भी ये कह चुके हैं कि भाई बड़ा जो है लंबी जंग हो सकती है और नुकसान हो सकता है। तो बार बार एक लिमिटेड स्ट्राइक वाली बात हो रही है। तो इसलिए अभी भी कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की तरफ से अगर हमला होता है और B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होता है तो शायद डिएगो गार्सिया बेस का ही इस्तेमाल हो। अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस है इस एरिया में। पिछली बार भी B-2 बॉम्बर्स जो है वो यहाँ पे पाए गए थे, जो 12 दिनों की जंग हुई थी इस दौरान। हालांकि जो हमले हुए थे वो अमेरिका से फ्लाई करते हुए आए थे, लेकिन इस बार फिर से ये कहा जा रहा है कि डिएगो गार्सिया से जो हमला हो सकता है। और ये जो जहाज है शाहिद महदवी, ये डिएगो गार्सिया के बेहद करीब एक मिशन पर गया था ईरान की तरफ से, कई दिनों तक वहां रहा भी और उसके बाद वापस लौट के आया। ये ईरान ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई थी इस जहाज के जरिए कि डिएगो गार्सिया अगर आपका बेस है तो डिएगो गार्सिया तक हमारा जो जहाज है वो भी जा सकता है। ये मैसेज गया था अमेरिका तक और पूरी दुनिया तक। इसीलिए जो बार बार ईरान कह रहा था कि एक सरप्राइज एलिमेंट, अब एक बार फिर जो है ठीक हालात ऐसे हैं कि बस अब जंग शुरू हुई, तब जंग शुरू हुई। और स्टीव विटकॉफ के साथ बात है अब्बास अरागची साहब की, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन उसके ठीक पहले अब बताया जा रहा है कि ईरान पहुंच चुका है और इसको उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे तैनात कर दिया जाएगा जो ईरान की नेवी को और ईरान की जो है सेना को सूट करता है। और संभवतः इसकी लोकेशन होगी फारस की खाड़ी में, जिसकी जद में होंगे अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स ही नहीं बल्कि चूंकि इससे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर हो रही हैं, इसलिए इसका अहम रोल होगा आसपास के अमेरिकन बेसिस को भी लेकर। अब देखते हैं क्या निकल के आता है ईरान अमेरिका की बातचीत को लेकर। लेकिन फिलहाल इस शाहिद महदवी का ईरान वापस पहुंचना ईरान के जंगी बेड़े में एक बड़ा इजाफा माना जा रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।